Hello everyone, class 7 मैथ्स जोन चैप्टर नंबर 4 MCQs क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है when -3/6 is written as a rational number with numerator 12 then the denominator is। क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि यदि हम -3/16 को कुछ इस तरीके से लिखें कि जिसमें न्यूमरेटर 12 आए तो डेनोमिनेटर क्या होगा। बात समझिएगा, -3/6 हमने लिखा और अब ये देखना ये है कि न्यूमरेटर हमारा 12 आ रहा था, डिनोमिनेटर कितना आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, -3 में कौन से इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे आंसर 12 आ जाए एज ए न्यूमरेटर ही दिया गया है। तो ये आप जान सकते हैं कि -3 का टेबल -4 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 3 4 जा हो जाएगा 12। यदि हम न्यूमरेटर में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेनोमिनेटर में भी हम -4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 4 हो जाएगा 24। ठीक है। तो हमारा डेनोमिनेटर जो हो जाएगा -24 यदि न्यूमरेटर 12 होगा तो। सेकंड दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू द अदर्स। अब यहाँ पे टर्म दिया गया है, ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है। बोला ये जा रहा है कि इनमें से कौन जो है वो एक दूसरे का इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले तो ये रेशनल नंबर जो दिया गया है उसको हम क्या कर देंगे, रेड्यूस कर लेंगे। रेड्यूस मीन्स होता है कम करना, काट कर छोटा करना। और रेड्यूस करने के टर्म में आपको ये बताया ही गया है कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को किसी एक नंबर से ही हम काटना सीखते हैं। जिस डिजिट से, जिस टर्म से वो कटेगा उसी से काटा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर 2 से ही स्टार्ट करते हैं। यदि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों इवन होता है तो हम 2 से काटते हैं, और जब तक वो 2 से कटते जाते हैं, नहीं कटता है तो 3 से काटने का प्रयास करते हैं, फिर 7 से, फिर 11 से, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी नंबर हैं आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि न्यूमरेटर क्या है, -40 है, यानी 40 क्या है, इवन नंबर है, और 56 भी इवन है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया है, रेड्यूस कर दिया है, 2 से डिवाइड नहीं किया है। रेड्यूस कर दिया है किससे, 8 से। दोनों कट जाएगा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, तो 8 5 जा 40 और 8 7 जा 56। ठीक है। तो आंसर में अब 5 और 7 किसी एक नंबर से कटने वाले नहीं है, तो हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा -40/56 का, वो होगा -5/7। ठीक है। एक आंसर तो हमने फाइंड आउट कर लिया। बी दिया गया है 25/-35। इसको भी किसी एक नंबर से हम रेड्यूस कर सकते हैं, और वो नंबर कौन सा होगा, 5। 5 से 25 भी कट जाएगा, 35 भी कट जाएगा, तो 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35। इसको हम लिख सकते हैं 5 का 5 हो गया और -7 का -7, 5/-7 हो गया। इसको हम -5/7 भी लिख सकते हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि -5/7 यहाँ भी है, -5/7 यहाँ भी है, और सी वाला भी -5/7 है। ये तीनों का वैल्यू क्या है, सेम है। डी में देखेंगे कि 15/21 है। कौन से नंबर से ये रेड्यूसिबल है, 2 से है नहीं, 3 से देखेंगे, दोनों रेड्यूसिबल है। हाँ, 3 से रेड्यूसिबल है, 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21। अब 5 और 7 किसी एक नंबर से कटने वाले नहीं है, तो इनका आंसर जो आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में 5/7 होगा। तो ये टर्म जो होगा ये सबसे डिफर होगा। ठीक है, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों टर्म दिए गए हैं ए बी सी, इनका वैल्यू निगेटिव है और डी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिटन एज अ रेशनल नंबर विद डेनोमिनेटर 4। कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जिसको कि हम एज ए डेनोमिनेटर 4 नहीं लिख सकते हैं। बात करिएगा, एज ए डेनोमिनेटर 4 नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है, ए दिया गया 7/8। क्वेश्चन एक बार पढ़ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिटन एज अ रेशनल नंबर विद डेनोमिनेटर 4। ठीक है, 7/8
7/8 को हम किसी नंबर से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि 7 7 से कटेगा, 8 7 से नहीं रिड्यूसिबल है, 8 2 से रिड्यूसिबल है लेकिन 7 नहीं है। तो ये 7/8 है। ये जो है टर्म एक ऐसा टर्म है जो कि जिसके कि हम डेनोमिनेटर के रूप में 4 को यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? कैन नॉट की बात की गई है। अब यहाँ पे दिया गया 20/16, 20/16 को हम रेड्यूस कर देंगे तो आ जाएगा 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16, यानी 5/4 ये हमारा आंसर है। ठीक है, आंसर क्यों है हमें लग रहा है यही पूछा ही गया है। बोला गया कैन नॉट बी रिटन इन द रेशनल नंबर ऑफ एज ए डेनोमिनेटर 4। तो वैसे तो आप इसको बता सकते हैं कि यही 4 में है, ये आंसर है। अब काउंट करिएगा तो ए सी और डी जो होगा इसको हमें आंसर में देना है, और क्योंकि तीनों देना है और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसके अनुसार उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि कैन नॉट एक्सप्रेस्ड विद द डेनोमिनेटर ऑफ 4 के रूप में, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जबकि इसे 4 डेनोमिनेटर के रूप में हमने एक्सप्रेस कर दिया है। और जितने ए सी और डी हैं वो 4 के रूप में एक्सप्रेस्ड नहीं है। तो ये कैन नॉट नहीं होगा, कैन होगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। सी दिया गया 28/-32, इसको भी रेड्यूस करेंगे तो आपका आ जाएगा किससे रेड्यूस करें, 4 से, क्योंकि 4 से दोनों रेड्यूसिबल है। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। अब किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल नहीं तो ये हो जाएगा 7/-8 और यहाँ पे 1/-4 दिया ही गया है। तो हमारा आंसर देखिए जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। 4 दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स इज इक्वल। अब आपको ये बताना है कि दो पेयर दिए गए हैं, सॉरी एक एक पेयर दिए गए हैं रेशनल नंबर्स के, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया -12/16, इसे रिड्यूस करेंगे तो 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, 6 और 2 दोनों 2 से रिड्यूसिबल, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3/4। एक टर्म हो गया। पेयर की बात कीजिए, 10/-16 है, इसे रिड्यूस करेंगे तो 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16, तो 5/-8 आएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, -3/4 है और यहाँ पे 5/-8 है, इक्वल नहीं है। बी दिया गया है, अब इसमें भी क्वेश्चन वही दिया गया है कि पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स इज इक्वल, कौन इक्वल है इसकी बात की गई है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। बी दिया गया -15/20 एंड 25/-30, इसे भी रिड्यूस करेंगे, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, आंसर हमारा आएगा -3/4। क्लियर है, -3/4 हमने लिखा है। एंड 25/30 को भी रिड्यूस करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 36, तो ये आएगा हमारा आंसर 5/-6। यहाँ भी इक्वल नहीं है। सी दिया गया है -8/24 एंड 7/-21। अब रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 2 जा 8 एंड 12 2 जा 24, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, और उसके बाद 2 1 जा 2 कहाँ गया है, नहीं 1 का वैल्यू तो आना ही नहीं चाहिए। 2 2 जा 4, हाँ ठीक है, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, आंसर हमारा आ जाएगा 1/3। एक फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का आप देखेंगे तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यहाँ पे आंसर आएगा 1/-3 और यहाँ पे -1/3 आंसर है। ये इक्वल हम मान लेंगे क्योंकि डेनोमिनेटर को जब नेगेटिव है पॉजिटिव बनाएंगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो -1/3 एंड -1/3 दोनों इक्वल हो गया, तो ऑप्शन हमारा सही जो होगा वो सी होगा। डी को भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास आंसर मिल चुका है। फिलहाल डी को हमने सॉल्व कर दिया है, -6/-10 रिड्यूस करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस माइनस रिड्यूस हो जाएगा 3/5 एंड 11/-15 आएगा, जो कि इक्वल नहीं होगा। केवल ऑप्शन सी हमारा सही होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने अन्य मित्रों से भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।